नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में पाठक के उस कारनामों का खुलासा करने जा रहे हैं जिस कारनामों की वजह से जो उन पर एक ईमानदार पदाधिकारी होने की बात कही जा रही है, मुख्यमंत्री भी उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं कि वो तो एक ईमानदार पदाधिकारी हैं, वो ईमानदारी का चोला साफ तार तार होता हुआ आपको दिखाई देगा। जी हाँ, हम बात पोशाक की राशि जो पहले छात्रों के अकाउंट में जाता था, अब वो एक खास कंपनी को दी जाएगी जो कंपनी बिहार के बच्चों को स्कूल ड्रेस मुहैया कराएगा। जबकि सरकार का कई स्तर पर ये निर्णय है कि जो बेनिफिशियरी है उसके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा दीजिए। हमने आपको खबर भी चलाई थी, दिखाई है, आज ही खबर दिखाई है कि पाठक अब पोशाक के सहारे किस तरीके से खेला करने में लगा हुआ है। तो इस पूरे प्रोसेस को कह सकते हैं कि चुनौती देने वाला एक ऐसे शख्स से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो लघु उद्योग भारती का प्रदेश महासचिव है, प्रतीक नाम है। उन्होंने इस पूरे योजना को, पाठक की इस पूरी योजना को चुनौती दिया, उन्हें पत्र के माध्यम से, और उन्होंने कई बार कहा है कि ये योजना एक बड़े घोटाले का शक्ल ले सकता है बिहार में। चलिए, हमारे साथ प्रतीक जुड़ रहे हैं दरभंगा से। प्रतीक, पूरे मामले में नमस्कार, क्या लगता है कहां कहां खेल हो रहा है, जरा उसको विस्तृत रूप से हम अपने दर्शकों को चाहेंगे, पहले आप बताइए। सर, सबसे पहले तो बता दें कि ये जो योजना आई है उसमें सरकार ने ही जो अपना एक टेंटेटिव फिगर दिया है टोटल पूरे बिहार के बच्चों का, उसके हिसाब से ये योजना होती है लगभग 1425 करोड़ 85 लाख की। तो कितनी बड़ी ये योजना का है वो मापदंड देखिए पहले। इसके पहले ये पैसा जो है वो जो स्कूल के स्टूडेंट थे उनके पास जाता है। सरकार से हम लोगों ने, जो सरकार ने फिगर दिया है पूरे बिहार का, हम लोगों ने डिमांड किया था कि उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज फिगर दिया जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चे हैं, सप्लाई आखिर डिस्ट्रिक्ट वाइज होनी है। तो उसका फिगर के रिप्लाई में उन्होंने इनकार कर दिया कोई भी जवाब देने से। फिर हम लोगों ने उनसे ये कहा कि जो भी पूरे भारतवर्ष का एक मापदंड है, उस मापदंड के अनुसार आपने जो क्राइटेरिया बनाई है, जैसे इनकी क्राइटेरिया ये है कि इसमें वही लोग अपने आप को जोड़ सकते हैं, पैनल कर सकते हैं जिनका टर्नओवर कम से कम 30 करोड़ रुपया साल का हो, पिछले 5 साल में से किसी साल का एवरेज। तो हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि सर, आप अगर सरकार के 10% के नियम पे चलते हैं तब भी 142 करोड़ होता है, या आप डिस्ट्रिक्ट वाइज चलते हैं तो वो लगभग 2 करोड़ होता है। और उसमें भारत सरकार का जो नियमावली है, प्रोक्योरमेंट का जो रूल है 2022 का, उसमें भी क्लियर मेंशन किया हुआ है कि कोई भी प्रोक्योरमेंट होगा किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का, तो कम से कम उसका 10% जो है, जो छोटे उद्यमी है, जो मध्यम उद्यमी है, उनको देना होगा। मेरे में जितना भी मैं बिहार का चीजों को देख रहा हूँ या कंपनीज को देख रहा हूँ, बिहार में रहने वाली या ऐसी कोई भी कंपनी जो बिहार में काम करती है वो इस टेंडर में क्वालिफाई नहीं करेगी। इस टेंडर में क्वालिफाई ऐसा लगता है कि पूर्व से नियोजित कोई व्यक्ति है या कोई संगठन, कोई लोग हैं जो ही क्वालिफाई करेंगे। हम लोगों के साथ कुछ हैदराबाद की कंपनीज ने भी अपना लेटर डाला था जिसका जवाब साथ में दिया हुआ है। उसमें उन्होंने कहा था कि 1300 रुपया एवरेज वहां का रेट है। उसके बाद वहां से फिर हर स्कूल तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा एक बार में सामान, इसके बारे में भी उनका कोई गाइडलाइन नहीं है। वो चाहते हैं कि ये भी एजेंसीज बताए कि जो कपड़ा भी बनाए और हर स्कूल तक उनके कपड़ा पहुंचा भी दे। फिर हम लोगों ने उनसे पूछा कि सर, अगर मान लीजिए कि कपड़े की जो क्वालिटी है, एक बच्चे का एक एवरेज बता देता हूं। एक बच्चे को उन्होंने दिया है एक व्हाइट हाफ शर्ट, एक ब्लू हाफ पैंट गर्मी के लिए, एक फुल शर्ट और एक फुल पैंट, एक टोपी, एक स्वेटर जाड़े के लिए, 2 जोड़ी मोजा और एक जूता। लड़कियों के लिए वो सलवार सूट को उन्होंने वो ट्रांसफर कर दिया है। हम लोगों ने उनसे 3 चीज पूछा कि सर, जीएसटी के हिसाब से भी कोई भी जो मैन्युफैक्चरर होता है, मैंने तो कोई देखा नहीं है कि जो कपड़ा बनाता है मैन्युफैक्चरर, वही मैन्युफैक्चरर जूता भी बनाता हो। लोग
करते हैं। जो जूता बनाता हो वही स्वेटर भी बनाता हो, ऐसा शायद भारत में शायद ही कोई कंपनी होगी। लोग एक छत के नीचे पहुँचते ज़रूर हैं, बनाते नहीं हैं। कपड़ा एक मिलता है गुजरात में, जूता चप्पल का जो काम और स्वेटर का जो काम होता है, स्वेटर लुधियाना होता है, जूता चप्पल कानपुर होता है। तीनों के जीएसटी रेट में अलग-अलग अंतर है। तो सरकार ये सब का जो मापदंड कैसे तय करेगी, इस पे भी सरकार ने कहा कि हमको कुछ नहीं सुनना है, ये जो नियम बना हुआ है, ये वही नियम। हम लोगों ने वापस उनको कई बार इस चीज़ के लिए मेल भी किया। मेल का जवाब 2 दिन पहले उन्होंने अपने साइट पर डाला है और साइट पे मेल के जवाब में उन्होंने दिया कि ये यथावत रहेगा, जो नियम बना हुआ है उसमें हम लोग कोई भी चेंजेस करने को रेडी नहीं। क्या तो हम लोग लगता है कि ये जो सर हम लोग सिर्फ ये डिमांड कर रहे थे कि उन्होंने ही जो फिगर निकाला है, वो अपने फिगर को ही सरकार के किसी भी नियमावली में, चाहे बिहार सरकार का नियमावली हो, मैं बैठ के अभी वही पूरा पढ़ रहा था, प्रोक्योरमेंट का है बिहार सरकार का किताब। किताब में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का नियमावली हो, किसी भी नियमावली से वो अपने फिगर को जस्टिफाई कर दे। यहाँ पे जितने लोग कपड़ा बना रहे हैं, कर रहे हैं, जो उद्योग है बिहार का ऐसे ही डूबता जा रहा है और वो और कहाँ से होगा। और सबसे बड़ी बात सर ये कि इन्होंने कहा है कि एक कपड़े का सैंपल दीजिए, उस पे हम आपको 10 मार्क्स देंगे। कोई भी कंपनी जो बॉम्बे में बैठी हुई है वो बढ़िया से बढ़िया एक पीस सैंपल लाकर दे देगी और उसके बाद वो क्या सप्लाई कर रही है कि किशनगंज में, इनका कोई सिस्टम नहीं है मॉनिटर करने का किशनगंज में क्या देगी। लोगों का डिमांड था कि जिस कमिश्नरी में या जिस डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है, पहले उस कमिश्नरी उस डिस्ट्रिक्ट के व्यक्तियों को ये काम करने का मौका दिया जाए। लेकिन इस पे मुझे लगता है कि यहाँ पर जो फिलहाल जो रिप्लाई आया है उसमें इन लोगों का ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है कि छोटे उद्यमियों के लिए कुछ भी सोच रहे हैं। नए प्रतीक, बड़ा सवाल ये है, जब भारत सरकार भी और बिहार सरकार भी जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, तो सीधे जिसके पास स्कीम पहुंचना है उसको ऑनलाइन कर रही है, उसके अकाउंट में पैसा दे रही है। अब उसके अकाउंट में जो पैसा जा रहा था, उस पैसे को बंद करके एक स्टेट लेवल पर आप टेंडर निकाल रहे हैं और मान लीजिए कि आप साइज भेजिएगा 1, 2, 5 साइज का, 6, 7 का, मतलब 30 नंबर, 32 नंबर, 35 नंबर साइज भेजिएगा। गांव का बच्चा है, कहीं कोई बच्चा 6 वर्ष में पंजाब में नाम लिखाता है, कहीं 4 वर्ष, कहीं 6-7 वर्ष में लिखाता है। यहाँ तो 10th पढ़ते पढ़ते बच्चा बच्ची जवान हो जाती है, इतना उम्र में स्कूल जाता है। उसको कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे, मुंबई की कंपनी कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि भाई वो तो एक ओवरऑल साइज देखेगा। सर इन लोगों ने एक रेशियो बना दिया है कि अगर एक क्लास है तो उसमें 40% इस क्लास में मेरे यहाँ लड़के हैं, 30% लड़कियां हैं और उसमें से 20% लड़के लड़कियां ओवर साइज हो सकते हैं। लेकिन सर मैं आपकी जानकारी के लिए दे दूं, मैं इस उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ। दिल्ली में एल साइज जो हम लोग पहनते हैं वो होता है 40 नंबर। मद्रास में जो एल साइज है वो होता है 42 नंबर। पंजाब का जो एल साइज बनता है उसका विड्थ जो है वो लगभग हम लोग जो बिहार में पहनते हैं उसका 1.5 गुना होता है। यही चीज जो माल शिलोंग साइड चालू हुआ है मैन्युफैक्चरिंग होना, उसका 42 साइज जो है हमारे यहाँ का 36 साइज होता है। तो आपने कहीं भी कोई साइज डिफाइन नहीं किया है, सिर्फ आपने ये कह दिया है कि ये भेजना है और उसमें दिया है 24 नंबर। बच्चों में लगभग नंबर चलते हैं 24 नंबर, 26 नंबर। तो अगर कोई कंपनी ये साइज लेती है 24 नंबर, तो हमारे यहाँ बिहार में जो बच्चा 3 साल का जन्मता है उसको वो 24 नंबर साइज आएगा। और इन्होंने अपने आरएफपी में लिखा हुआ है क्लास 1 से लेकर 3 तक के लिए 24 नंबर, 26 नंबर साइज। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किस जगह का साइज क्या है? जो गलत भी आप नहीं बोल सकते हैं। क्या लगता है प्रतीक, ये जो सारा खेल हो रहा है, एक तो मतलब डायरेक्ट मेरे भाई आप क्यों सेंट्रलाइज खरीदारी करना चाहते, क्यों बाहर की कंपनी भाई, जिसको जो बच्चों को जो जरूरत था, जिस तरीके की जरूरत था वो अपने अनुसार खरीदते थे। कहा जाता है कि 50% बच्चे पोशाक की राशि का इस्तेमाल नहीं करते, तो आप उस पर मतलब कड़ाई करने के बजाय आप एक ऐसी व्यवस्था ला रहे हैं जिसमें अभी बैग का सप्लाई किए, बैग का स्थिति ये है कि भाई कोई बच्चा रखने की स्थिति में नहीं है, इतना घटिया बैग दिया है।
टेबल बेंच का सप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या लगता है कि इस तरीके के ग्लोबल टेंडर करके, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर टेंडर करके, जिस तरीके से अब बिहार के बहुत सारा स्कूल ऐसा है जो सुदूर 4 नदी पार कर उसको जाना पड़ेगा। अभी परीक्षा ले रहा है तो हर परीक्षा का प्रश्न पत्र डिस्ट्रिक्ट में उठा के फेंक देता है, अब वहां से हेडमास्टर साहब खोजते रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस पूरे प्रोसेस को देखने के बाद कि बिहार में एक और चारा घोटाला का सुनई हो गई, सृजन घोटाला, अब एक नए तरीके की घोटाला की तरफ बिहार बढ़ रहा है? सर ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि बिहार क्या घोटाला कर रहा है, लेकिन ये जरूर कर सकता हूँ, ये बच्चों के स्वास्थ्य के साथ, छोटे उद्यमियों के साथ ये बहुत बड़ा घोटाला है। आज जो छोटे बच्चे हैं उनका स्किन बहुत कोमल होता है। आप कोई भी कपड़ा उनको पहना दीजिएगा, गर्मी में रहते हैं, कोई एसी कमरा सरकारी स्कूलों में नहीं होता है। उनके शरीर पे क्या इफेक्ट होगा उसका। जो भी बड़ी कंपनियां हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कपड़े का क्वालिटी क्या है। वो 20 रुपए 30 रुपए का मीटर कपड़ा भी पहना के साटन का कपड़ा बना के दे सकते हैं। लेकिन वो जो सुबह दिन भर जो वो 90% से, मैं भी एक बिहार के गांव दरभंगा से रहता हूँ, मैं भी अपनी प्राथमिक जो मेरा पढ़ाई था मैंने सरकारी स्कूल में किया, बस्तर में मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। वहाँ जो दिन भर जो गर्मी में जो बच्चे रहते हैं उनके स्किन पर क्या असर होगा उसका। एक आपके पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कपड़े का, आप सिर्फ एक पीस सैंपल मंगा रहे हैं और टोटल डिमांड लगभग आप ये है मेरे ख्याल से लगभग 1.25 करोड़ कपड़े का, लगभग पीसेस का। तो 1.25 करोड़ पीस किसी भी कंपनी के लिए, आदित्य बिरला का भी जो टोटल आप पढ़िएगा, उनका जो अभी आया था रिपोर्ट, जो बहुत बड़ी कंपनी है, उनका टोटल नंबर पीसेस में सेल लाख्स में है। यहाँ करोड़ में मांग रहे हैं, तुरंत आपको सप्लाई चाहिए, क्या कपड़ा है उसके लिए कोई डिफाइन नहीं है, बच्चों का स्किन क्या होगा नहीं है। छोटे उद्यमी हैं जो इस आशा पे जो रहते हैं कि कुछ सरकार से कुछ काम मिल जाएगा। कोरोना के बाद ऐसे ही मार्केट का बहुत खराब अवस्था है, तो हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं सरकार से कि जो छोटे उद्यमियों हैं उनके लिए कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज काम दिया जाए, एक स्टैंडर्ड का कुछ मूल रखा जाए कि किस तरीके का कपड़ा मिलेगा, किस तरह कपड़ा जाएगा। और सर बाकी जितना जगह है सप्लाई चेन में कि क्वांटिटी में कितना बड़ा क्या होता है, आप खुद पत्रकार हैं, आप खुद बिहार से जुड़े हुए हैं, आपको अच्छा से पता है कि यहाँ चापाकल में हीत ना हो जाता है तो ये कपड़ा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तो हमारे साथ प्रतीक दरभंगा से जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। ये प्रोसेस कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, ये प्रोसेस बच्चों के जीवन से खिलवाड़ है, ये प्रोसेस फेल होने वाला प्रोसेस है। जब बताएं कि सबसे बड़ी कॉटन इंडस्ट्री वाली कंपनी जब लाख में कपड़े बनाती है, इनको करोड़ में कौन कपड़ा देगा एक सीजन में? ये एक लूट का एक नया जरिया पाठक जी शुरू कर रहे हैं और हम बिहार के पत्रकार या टाइम्स ऑफ स्वराज पाठक के इस कारनामे को अंजाम तक पहुंचने नहीं देंगे। बच्चों का जो पैसा है वो बच्चों के अकाउंट में पहुंचे, ये बच्चों को पैसा का बंदरवाट करना चाहते हैं, इनके इस योजनाओं से साफ दिख रहा है। भले ही पाठक इस पूरी योजनाओं को खुद ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने ही शिक्षा विभाग के जिस विभाग के द्वारा ये काम करवा रहे हैं वो कहीं न कहीं ये संकेत दे रहा है, क्योंकि टेबल बेंच में लोगों ने देख लिया है, सबमर्सिबल गड़वा रहे हैं उसमें लोग देख लिया है, फैब्रिक वाला जो घर बनाया है उसमें भी लोग देख लिया है कि किस स्तर पर घोटाला हो रहा है। तो पाठक एक और घोटाले की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो टाइम्स ऑफ स्वराज के सभी दर्शकों से मेरा आग्रह होगा कि आप इस खबर को गांव-गांव तक पहुंचाइए कि किस तरीके से बच्चों के जीवन से, स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने जा रहा है पाठक, और कितने बड़े स्तर पर ये 1000 करोड़ का टेंडर, आप समझ जाइए। 5-10% कमीशन होगा तो क्या कमीशन होगा समझ जाइए, जिंदगी 2-4-5 पीढ़ी निश्चिंत हो जाएगा। इसकी व्यवस्था हो रही है। ये लड़ाई जारी रखना है और ये लड़ाई तब तक जारी रखना है जब तक पाठक इस स्कीम को वापस नहीं लेता है। चलिए इस बड़ी बहस को यही समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।